Welcome to the fascinating world of Jabir ibn Hayyan. A world filled with alchemy, chemistry, and endless curiosity. जाबिर इब्न हय्यान, जो दुनिया में फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से मशहूर हैं, 8th सेंचुरी के एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नॉलेज और साइंस के फील्ड में नए रास्ते खोले। जाबिर इब्न हय्यान का असल नाम अबू मूसा जाबिर इब्न हय्यान था और वो 721 AD में ईरान के एक शहर टूस में पैदा हुए। लेकिन उनके वालिद हय्यान, जो एक हर्बलिस्ट और फार्मासिस्ट थे, उनका साथ जाबिर के छोटे उम्र में ही छूट गया। जाबिर का ख्वाबों भरा सफर शुरू हुआ इराक के शहर कुफा से, जहां वो सेटल हो गई और वहां के इल्म और हिकमत के माहौल ने उनकी शख्सियत पर गहरा असर डाला। जाबिर का इल्म पर जज्बा और तलब उनके टीचर्स के जरिए और भी बढ़ गई। इमाम जाफर अल सादिक, जो इस्लामिक फिलॉसफी और साइंस में बड़ी कद्र और इज्जत रखते थे, वो जाबिर के मेंटोर्स में से एक थे। जाबिर ने इनकी गाइडेंस में केमिस्ट्री और नेचुरल साइंसेज के सीक्रेट्स को समझना शुरू किया और उन्हें अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाया। जाबिर इब्न हय्यान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री का फील्ड। जाबिर ने पहली दफा केमिकल प्रोसेसेस और एक्सपेरिमेंट्स का साइंटिफिक तरीका डेवलप किया, जिसे वो एल्केमी कहते थे। एल्केमी उस वक्त एक राज था, लेकिन जाबिर ने उससे प्रैक्टिकल साइंस में तब्दील कर दिया। उन्होंने लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के जरिए मेटल्स और मिनरल्स को इन्वेस्टिगेट किया और नए टूल्स और टेक्निक्स डेवलप किए। जाबिर इब्न हय्यान ने पहला डिस्टिलेशन एपरेटस इन्वेंट किया, जिसे अलेम्बिक कहते हैं। इस इन्वेंशन का यूज लिक्विड्स को सेपरेट और प्यूरिफाई करने में होता है और आज भी केमिकल लैबोरेटरीज में उसे किया जाता है। इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का पहला सिंथेसिस भी किया। ये एसिड्स आज के मॉडर्न इंडस्ट्री में बड़ी अहमियत रखते हैं और इनके बिना मेटल रिफाइनिंग और फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन मुश्किल होता है। जाबिर ने मेटल्स और मिनरल्स का डिटेल्ड स्टडी किया और ट्रांसम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया, जो लेटर स्टेजेस में पीरियोडिक टेबल के फाउंडेशन के लिए इंस्पिरेशन बना। उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन और फिल्ट्रेशन टेक्निक्स को भी इंट्रोड्यूस किया, जो लिक्विड्स और सॉलिड्स को सेपरेट करने का एक तरीका है। आज ये केमिकल इंजीनियरिंग और मेडिसिन में बड़ी अहमियत रखता है। जाबिर इब्न हय्यान ने अपने रिसर्च और आइडियाज को रिकॉर्ड करना जरूरी समझा। ऐसे में उन्होंने हजारों बुक्स लिखे, जिनमें से मशहूर है द बुक ऑफ द 70, द बुक ऑफ स्टोन्स और द ग्रेट बुक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। इन राइटिंग्स में उन्होंने केमिकल रिएक्शंस और प्रोसेसेस के साइंटिफिक थ्योरीज दिए, जो आज भी स्टडी किए जाते हैं। ये बुक्स न सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करती हैं। जाबिर इब्न हय्यान का मानना था कि नॉलेज और विजडम का असल मकसद है इंसानियत के मसाइल को सॉल्व करना और दुनिया को बेहतर बनाना। वो मजहबी और साइंटिफिक थिंकिंग को बैलेंस करने में यकीन रखते थे और कहते थे कि हर इल्म का असलदार खुदा की मर्जी से खुलता है। उनका ये व्यू के साइंस और फेथ को एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, उनके काम में भी रिफ्लेक्टेड है। जाबिर इब्न हय्यान का काम सिर्फ उनके दौर तक मशहूर नहीं रहा, बल्कि उनके थ्योरीज और इन्वेंशंस ने इस्लामिक गोल्डन एज के साथ साथ यूरोपियन रिनेसांस पर भी गहरा असर डाला। वो एल्केमिस्ट्स और केमिस्ट्स के लिए रास्ता बन गए और उनके प्रिंसिपल्स आज भी साइंटिफिक कम्युनिटी में अप्लाई किए जाते हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री में जाबिर के काम को फाउंडेशन माना जाता है। उनके एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस आज के एडवांस्ड टूल्स और टेक्नोलॉजी के साथ वेरीफाई किए गए हैं और ये प्रूफ है कि उनका इल्म कितना एक्यूरेट और प्रोग्रेसिव था। उनकी ताजीती थ्योरीज और केमिकल रिएक्शंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज के साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस है। अपने फाइनल ईयर्स में जाबिर इब्न हय्यान का ज्यादा वक्त कूफा में गुजरा। उनका काम और उसके राज उनके साथ कब्र में चले गए, लेकिन उनका असर हर जगह कायम रहा। जाबिर इब्न हय्यान के ये अल्फाज उनकी लाइफ और लेगेसी को खूबसूरती से सम अप करते हैं। Knowledge is the torch that lights the way in the darkness of ignorance. इनका ये प्याम आज भी जिंदा है कि इल्म सिर्फ इंसान को समझदार बनाता है,
और ये हर जनरेशन का फर्ज है कि वो इस टॉर्च को जलाए रखे। और हाँ, हमारे चैनल द ईगल्स विजन को सब्सक्राइब जरूर करें।